है। आपको बता दें कि अभी के समय में जो शिक्षा का हाल है, सरकार कहती है कि शिक्षा व्यवस्था बहुत पहले से सुधर गई है, लेकिन शिक्षा को आज के समय में जो लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल एक तरह से खोल के बैठे हुए, एक तरह से बिजनेस बना दिए हुए हैं। जो बुक भी है तो उन्हीं के यहाँ से लीजिए, और आपको बता दें कि ड्रेस भी है तो उन्हीं के यहाँ से लीजिए, और जो भी मतलब कि आइटम है उनका पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सारे आइटम उनका करना है कि मेरे यहाँ से लीजिए, और फीस भी मोटी रकम में दीजिए, उनको जनरेटर चार्ज भी दीजिए, उनका स्कूल का जो रेंट है वो भी दीजिए। तो आज की डेट में देखा जाए तो शिक्षा जो है कि शिक्षा नहीं रह गया, अब एक बिजनेस बन चुका है। इसके लिए मेरे साथ में जिशान जी, हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जिशान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पे। जिशान जी, किस तरह से इसको देखते हैं आप? आज के दौर में जो सरकार कहती है कि शिक्षा पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवस्था हो गई शिक्षा की, लेकिन देखिए यहाँ अभी लगभग प्रत्येक जगह पे प्राइवेट स्कूलों का जो खेल है उसमें लूटा जा रहा है, या यह कह लीजिए कि अब जो आर्थिक रूप से कमजोर है या मीडियम क्लास के लोग हैं उनको शिक्षा से दूर रखना है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। नहीं तो आपको प्रत्येक स्कूल में अभी जो बुक का कीमत है, अभी एडमिशन चल रहा है, हमें लगता है कि दर्जनों पेरेंट्स हमारे पास आए हैं, हमने बहुतों को मदद भी किया है। तो उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि जो बुक जो कीमत है, हमें लगता है कि जो उसका रियल एक्चुअल जो प्राइस होना चाहिए उससे दुगुना रेट पे बुक दिया जाता है। तो इसमें साफ है कि वो स्कूल का कमीशन है उसमें, पहली बात। दूसरी बात, जो ड्रेस की बात है, तो ड्रेस में भी मसला क्या है कि जो बच्चे को ड्रेस प्रोवाइड कराया जाता है, उस ड्रेस से गर्मी के समय धूप में उसके बच्चे के स्किन पर प्रॉब्लम होगा। वो बहुत थर्ड क्वालिटी का ड्रेस दिया जाता है स्कूलों में, वो मैं देख रहा हूँ। तीसरी बात कि सरकार द्वारा एक कानून लाया गया था आरटीई, जिसके तहत 25% वैसे बच्चे जिसमें मेधावी है, क्वालिटी है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वैसे बच्चों के लिए लाया गया था कि उनको सरकार मुफ्त शिक्षा देगी। हालांकि सरकार मुफ्त देगी, स्कूल को उसका पैसा पेमेंट सरकार करती है, उसके बावजूद भी स्कूल नामांकन नहीं लेती है और मनमाने तरीके से जो है इसको चला, मतलब साफ एक्सेप्ट नहीं करती। सिर्फ फीस माफ किया जाता है, बाकी सारी चीजों का पैसा लिया जाता है। फीस भी माफ कहाँ किया जाता है? आप बताइए, कई आंकड़ा है, कई स्कूल में कितना एडमिशन हुआ है, ये सब चीजें बता रहे हैं। फी माफ किया जाता है, ठीक है, फी भी माफ करते हैं, तो पेरेंट्स इतना तो है कि अपने साइकिल से जाके बच्चों को छोड़ सकते हैं। मेधावी छात्र बहुत है, हम क्षेत्र में घूमते हैं, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे में वो क्वालिटी है कि अगर थोड़ा सा उनको संसाधन मिल जाए, थोड़ा सा मदद मिल जाए, तो परचम लहराने का तो ये रखते हैं। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर स्कूल की मनमानी, पिछले कोरोना काल के बाद से मैं नजर रखे हुआ हूँ, कोरोना काल में बाद जब स्कूल रीओपन हुआ, दोबारा खुला, तो उसमें बच्चों को टॉर्चर किया जाने लगा, एग्जाम होने वाला था, पेरेंट्स को टॉर्चर फोन जाने लगा कि नहीं, हम आपको फॉर्म नहीं भरने देंगे, वहां से टीसी नहीं देंगे, आप पूरा फीस जो है बंदी के दिन समय का भी आप बंदी के दिनों का पूरा पैसा लिया गया था जोड़कर। हाँ बिल्कुल लिया गया था। मैं जब गया कई ऐसे प्राइवेट संस्थान, निजी स्कूल में मैं गया, तो वहां पर मैंने बात किया, तो बात उन्होंने पहले किया नहीं, फिर बाद में डर के 2-4 को मेरे सामने से फ्री में लिया, बाद में उससे भी मालूम चला कि प्रेशर देके पैसा रिकवरी कर लिया। और जब वो पेरेंट्स ने कहा कि हमें ठीक है, हम टीसी दे दीजिए, हम जा रहे हैं, तो वो बोला गया कि पूरा जब तक आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक टीसी भी नहीं मिलेगा। तो ये तो दबंगिरी चल रहा है, लंठाई चल रहा है। अब जो भी बच्चे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं स्कूल में, हमें नहीं लगता है कि उसमें सक्षम 20% मात्र है किसी भी समाज में जो सक्षम है आज के समय में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में, मात्र 20%। तो इस जो खेल चल रहा है, इसे साफ संदेश जा रहा है कि या तो ये ऊपर से साजिश है कि वैसे लोगों को जिसके पास संसाधन नहीं है, वैसे लोगों को जमीनी स्तर पर ही छोड़ देना है, कोई मदद नहीं करना है। नहीं तो आरटीई नियम लगा हुआ है, डीओ से लेके बीओ हर स्कूल का दौरा करते हैं, कमीशन लेते हैं, चले जाते हैं। कभी वो क्यों नहीं देखा जाता है कि ऐसे भी स्कूल है जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। हाँ बिल्कुल है, वही नहीं तो अब कोई भी स्कूल अगर 3 चीजों पे समझौता नहीं करती है, तो आने वाले समय में मैं आंदोलन करूंगा और स्कूल में तालाबंदी होगा। जिसको जो करना कर ले, सबसे पहले कि जो ड्रेस है वो क्वालिटी दे। नन्हे मुन्ने बच्चे को स्किन पर उसका साइड इफेक्ट होता है, वो जो कपड़ा का क्वालिटी देखेंगे आप, तो कि वो गर्मी कितना बर्दाश्त करते होंगे, ये सब देखते, रोड पे खड़े रहते हैं गाड़ी पकड़ने के लिए, हम उस बच्चे को देखते हैं कितना धूप में तड़पता रहता है। ठीक है, दूसरी बात कि बुक का जहां तक बात है,
बुक स्कूल से प्रोवाइड नहीं होना चाहिए, आप लिख के दो, मार्केट से कहीं भी लेगा, और उसका भी निर्धारित होना चाहिए। उसके बावजूद तीसरा पॉइंट है फीस को लेके। फीस है, आप बोल रहे हैं जनरेटर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने कहीं कहीं देखा है, किसी किसी के बिल में देखा है वो इंक्लूडेड है, वो नहीं चलेगा मनमानी। स्कूल में तालाबंदी करना होगा, और नहीं तो ये मनमानी इस कदर बढ़ेगा कि हमारा और आपका बच्चा, जो पेरेंट्स आज की डेट में परेशान है, उनको ये समझ नहीं आता कि हम कहाँ कंप्लेन करें। पेरेंट्स हताश है, वो डरते हैं कि हम कुछ करेंगे तो मेरे बच्चे के टीसी पे ये लोग गलत लिख दे। अरे भाई टीसी अगर सही से नहीं देगा तो कहीं नामांकन होने जा रहा है क्या? हमारे पास आके रोते हैं, हमें मदद करते हैं, हमने चंदा देते हैं हम लोगों को। हम बच्चे को देख के, देखिए स्कॉलर बच्चा हमारे क्षेत्र में है लेकिन उसको मदद नहीं है, तो अब एक ही ऑप्शन है, एक ही रास्ता है कि अब हम हर हाल में हर एक स्कूल का तालाबंदी करेंगे। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि स्कूल से किताब नहीं ले, तब बाहर से भी किताब लेता है तो उसका सिलेक्टेड दुकान रहता है, वही दुकान से किताब वो वही हुआ ना, जैसे वो क्या करता है कि टाइप होता है, एक्चुअल प्राइस जो बुक का होना चाहिए उससे डबल प्राइस होता है, एमआरपी होता है उस पर, और ऑन एमआरपी वो बुक देता है। तो 50 से 60% जो उसका प्राइस है, उसका अमाउंट है, वो फिर रिटर्न स्कूल को आना है। हमने इस पर बहुत डीप स्टडी किया है। ड्रेस में घोटाला है, किताब में घोटाला है, स्कूल के फीस में घोटाला है, आपके ट्रेवलिंग में घोटाला है, जनरेटर के नाम पे घोटाला है, बिजली के नाम पे घोटाला है, बहुत ऐसी चीजों के नाम पे घोटाला है। इस घोटाला को मैं 1 साल पूरा अपने इसको डीप स्टडी किया हूं मैं, तब जाके मैं अभी इस आंदोलन पर आया हूं। और आंदोलन ऐसा होगा कि मैं किसी एक स्कूल को मैं तालाबंदी नहीं खुलने दूंगा, तालाबंदी करूंगा, और जब तक वो स्कूल नहीं खुलने दूंगा, जब तक वो अपना पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दे और पारदर्शी नहीं कर लेता है। और आरटीई के तहत जो 25% नामांकन होना है उसका हमको लिस्ट चाहिए। देखिए, अभी तो चुनाव के समय हर नेता बोल के जाएगा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब जीतने के बाद आता है उसके बाद वो दिखाई नहीं क्षेत्र में देते हैं। कौन कहा है चुनाव का समय? कौन चुनाव चल रहा है? कहाँ कोई दिख रहा है? बताइए तो हमको, कौन दिख रहा है? हम तो 5 साल वाले हैं, हम तो हारे हुए हैं, 5 साल से हैं। और पूछिए कि रात के 12 बजे सड़क पे रोड दुर्घटना होता हो, या किसी घर में आग लगता हो, या किसी के घर में कुछ भी होता है, वहां मौजूद होता है जिसान। आप पता कीजिए चुनाव का कौन सा चुनाव हो रहा है? अभी तो कुछ चुनाव हो भी नहीं रहा है। बताइए कौन दूसरा दिख रहा है? कोई बताइए ना हमको, चुनाव में भी कहाँ कोई दिख रहा है? अच्छा, अभी तो सेशन चल रहा है कि अभी एडमिशन चल रहा है बच्चे लोग का, मतलब खत्म हो गया, लेकिन अभी जो है, अभी कोई भी आदमी प्रतिनिधि जीता हुआ है, एक भी शब्द बोलने के इस पे तैयार नहीं। लेकिन आप हिम्मत करके अभी बोल रहे हैं, आप पर अगर कुछ कल होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं जिस दिन राजनीतिक में आया हूँ, पॉलिटिक्स में आया हूँ, उस दिन से मैं ये घोषणा करके आया हूँ कि हमारे लोगों के साथ हमारा परिवार, हमारे क्षेत्र का लोग हमारा परिवार है, और हमारे परिवार के लिए हमको जेल भी जाना होगा तो हम तैयार। इस तालाबंदी में हो सकता है हम जेल भी जाए, हम पर मुकदमा भी दर्ज हो, उसके लिए मैं डरने वाला नहीं हूँ। और देखिए किस तरह से भी ये जो अभी जो हम लोग अभी टीम गठन कर रहे हैं, पूरे मरवन प्रखंड में हमारी टीम गठन होगी। उसके बाद इस पर हम लोग अभियान चलाएंगे और एक एक स्कूल पर तालाबंदी करेंगे, और उसका हमको डिटेल चाहिए। प्रत्येक वर्ष 25% जिस स्टूडेंट मुफ्त शिक्षा दिए हैं उसके घर जाऊंगा, मीडिया के सामने लाऊंगा मैं उसको, और बताऊंगा कि आपसे फीस लिया गया कि नहीं लिया गया।